अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब दोस्त चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे, अपने इल्म में इजाफ़ा कर रहे होंगे और नहीं तो कम से कम मेरी वीडियोज़ ज़रूर देख रहे होंगे और देखते रहा करें। यकीन करें कि जब जब आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और मेरी मज़ीद हिम्मत बनती है कि मैं इस चैनल पे काम करूँ और नई-नई वीडियोज़ आप तक लेकर आऊँ। दोस्तों आज मेरी ये जो वीडियो है ये किताबों के बारे में नहीं है बल्कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पे ये वीडियो है और ये ख़ास उन दोस्तों के लिए है जो ना किताब पढ़ते हैं ना किताब पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि चैनल तो किताब दोस्त है और आज ये किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस राज़ के पीछे जो हकीकत है वो अभी आप तक पहुँच जाएगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँ कि आज दिन में मेरे एक ऑफ़िस कोलीग ने कहा कि आज से चंद सालों पहले तक इस्लामाबाद के अंदर फ़लाँ-फ़लाँ मुकाम पे लाइब्रेरी मौजूद थी और काम कर रही थी, लेकिन जाने अब कहाँ चली गई। तो ये काफ़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि चलो नई लाइब्रेरीज़ तो हम नहीं बना रहे या नहीं बना सकते या हमारा रुझान नहीं रहा, तो ये बाकी लाइब्रेरीज़ किधर चली गईं? जो मौजूद थीं और काम कर रही थीं, जिसके रेगुलर कस्टमर थे या रीडर्स कह लें वो थे, तो वो कहाँ गईं? तो इसमें मैंने काफ़ी सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पिछली चंद दहाइयों में मतलब ये सोशल मीडिया से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, इन पिछली चंद दहाइयों के अंदर किताब के अलावा कुछ मुतबादल ऐसे रास्ते कायम हो गए कि जिनके ज़रिए मालूमात हासिल करना ना सिर्फ आसान हो गया बल्कि ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया। तो ये फिर रास्ते मकबूलियत इख्तियार करते गए और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का रुझान जो है वो किताबों से हट गया। मैं जो मुतबादल रास्ते बता रहा हूँ उनसे मेरी मुराद जो है वो सिनेमा है। अब सिनेमा किसी किस्म का भी ले लें आप, उसमें ड्रामाज़ ले लें, उसमें सीज़न्स ले लें या मूवीज़ ले लें या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़। तो ये चूँकि एक कलील वक़्त के अंदर आपको मालूमात के साथ-साथ एंटरटेन भी करते हैं, लिहाज़ा आपका एक फ़ितरती अमल के ज़रिए आप लोग किताब को छोड़ के इन ज़राए को अपनाते हैं। तो मैं आज एक सीरीज़ की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो किताब नहीं पढ़ते बल्कि फ़िल्म, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री या सीज़न को तरजीह देते हैं। और यकीन कीजिए मैं अभी भी ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें से अक्सरियत उनकी होगी जिनको आखिरी किताब पढ़े मुद्दतों हो गई होंगी। तो आज से मैं इस चैनल पे वक्तन-फ़वक्तन उन ड्रामाज़, मूवीज़, सीज़न्स का रिव्यू किया करूँगा जो मुझे लगता है कि आप की मालूमात में या आपके इल्म में इज़ाफ़ा करेंगी। मसलन बहुत बेशुमार मूवीज़ हैं हॉलीवुड की। मिसाल के तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर को ही ले लीजिए, उसके ऊपर दर्जनों फ़िल्में बनी हैं। अब हिटलर के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर 2 बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ हैं, एक राइज़ ऑफ ईविल और दूसरी डाउनफॉल। तो ये हो गई हॉलोकॉस्ट के ऊपर द शिंडलर्स लिस्ट है, उसके ऊपर उसके बाद और तारीख़ी मौज़ूआत यानी इसी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, उनके ऊपर मूवीज़ हैं। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर मूवीज़ हैं, जिस तरह नेल्सन मंडेला है, गांधी है, जिन्ना है, विंस्टन चर्चिल है और इस तरीके से दीगर कई शख्सियात हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बनी हैं। इसी तरीके से कुछ सीज़न्स हैं जिस तरह मैं अभी पिछले दिनों किसी से ज़िक्र कर रहा था कि रशिया के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का सीज़न चेरनोबिल के नाम से आया हुआ है। मैं इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करूँगा और इसी तरह हॉलीवुड के अलावा पाकिस्तान के पीटीवी के जो क्लासिकल ड्रामाज़ हैं उनका मैं रिव्यू पेश करूँगा। जिनमें से एक नाम तो मेरे ज़हन में हर वक़्त घूमता रहता है, वो है अशफ़ाक़ अहमद साहब का मन चले का सौदा। इसी तरह और भी ड्रामाज़ हैं
उनका भी इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा। और इसके साथ-साथ जो कुछ इस्लामी तारीख़ के ऊपर काम ईरानियों ने किया है, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द आपके साथ एक सीज़न शेयर करूँगा और वो यकीनन आपके लिए इंतहाई दिलचस्प होगा। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी कुछ इस्लामी तारीख़ पे काम किया है, ये सीज़न्स और ड्रामास बना के। और इसी तरीके से तुर्की ने भी कर रखा है, लेकिन आज वो अर्तुगरुल जो है, लेकिन आजकल जो यूट्यूब के ऊपर अर्तुगरुल पे इतना सच झूठ बोला जा रहा है कि यकीन माने कि मैं उस मौजू पे बात नहीं करूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये एक नया सिलसिला होगा। बाकी चैनल के जो रिव्यू वीडियोस आती हैं या वो ऑडियो बुक सीरीज़ की कोई एक सिलसिला चल रहा है, वो चलता रहेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई तो इंशाल्लाह ये भी एक सिलसिला मुतवाज़ी तौर पे उसमें जारी रहेगा। तो आप बताइए कि आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा? इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते में लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो मूवी है हॉलीवुड की, उसको उस पे रिव्यू करूँगा। और उसके जो पस मंज़र में जो तारीख़ है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली आप अपने मुझे कमेंट करके बताएं कि पहली तो बात ये कि क्या ये सीरीज़ ऐसी मुझे बनानी चाहिए, और अगर हाँ, तो फिर इस सीरीज़ का नाम क्या होना चाहिए? तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और इंशाल्लाह फिर इस सिलसिले की पहली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा चंद दिनों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।